सवाल मेरा अरुण साहब से यही होगा कि हम मीडिया समेत क्या मरकजी और सूबाई हुकूमतें अपनी अपनी सतह पर अपना प्रॉपर रोल प्ले कर रही हैं या फिर नहीं कर रही, कोताही कहां पर हो रही है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और इसके अलावा बिजली के बिलों के ऊपर जो सियासत का सिलसिला चल निकला है और इससे जुड़ी दीगर अहम खबरें। सवाल वही है अरुण साहब, पाकिस्तान के सैलाब के ऊपर तौर पर बात करेंगे। सैलाब सियासत के अंदर क्या पेशरफ्त है? सियासत में वही है, नवाज शरीफ साहब वापस आना चाहते हैं। उनकी जो शरात है मैं बताऊंगा, जो पेशकशें वो कर रहे हैं वो भी आपसे अर्ज करूंगा। मुझे लगता है ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, आसानी से बहरहाल नहीं होने का। शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर रहना चाहते हैं। पैगामात के कुछ तबादले हुए हैं इनडायरेक्टली मुख्तलिफ लोगों के तबस्सुस से। जरदारी साहब, इमरान खान, नवाज शरीफ के दरमियान बीच में गुफ्तगू भी जारी है। इमरान खान साहब जो है सितंबर में तूफ़ान उठाना चाहते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद नवंबर तक चला जाएगा मामला, चूँकि अब उन पर बहुत शदीद दबाव आया है कि वो सैलाब ज़दगान की मदद करें। वो इस पोजीशन में या तो फ़ौज कर सकती है या वो कर सकते हैं। बाकी तो आसानी से किसी को लोग डोनेशन देने के लिए तैयार नहीं, ना किसी का माजी का रिकॉर्ड ऐसा है। तो ज़्यादा जो तकलीफ़ दह चीज़ है वो सैलाब है, और सियासी जमातों से ज़्यादा, हुक्मरानों से ज़्यादा मैंने 2 दिन बहुत ठंडे दिल से इस पर गौर किया है। हम उसके ज़िम्मेदार हैं, हम मीडिया, हम माहौल बनाते हैं। हमें सियासत का ऐसा चस्का पड़ा हुआ है सनसनी फैलाने का, और आसान काम ये बहुत है। फ़लाँ ने फ़लाँ को ये कह दिया, फ़लाँ ने ये कह दिया, फ़लाँ ये साजिश कर रहा है, फ़लाँ ने ये मंसूबा बनाया, फ़लाँ के साथ फ़लाँ मिल गया, फ़लाँ पार्टी में ये इख्तलाफ हो गया, इसी में लगे रहे हम। 3 करोड़ आदमी मुतासर हुए हैं, कम से कम 3 करोड़। 5100 गाँव सिर्फ सिंध में तबाह हो गए हैं, सैकड़ों बलूचिस्तान में तबाह हो गए हैं। बलूचिस्तान में 25 डैम इस तरह उड़ गए जैसे कच्चे मकान उड़ जाते हैं। आप अंदाज़ा लगाइए, डैम उछल तो सकता है, उसमें से पानी कभी तबाह भी हो सकता है। और बहुत सारी तफसील में बताता हूँ, कुछ चीज़ें जो हैं ज़ाहिर है याद नहीं रखी जा सकती, मैंने लिखी हैं तफसील के साथ। कितनी तहसीलें, कितने अजला आफत ज़दा हैं। लोग दरख्तों की टहनियों पे बैठे रहे, छतों पे बैठे रहे, मस्जिदों में चले गए, अब पहाड़ों पे जाके पनाह ली है, टीलों पे चले गए हैं, और बहुत से कच्चा मकान तो कोई बचा ही नहीं है। 15-20 लाख मकान मेरा ख्याल है तबाह हुए हैं। अब फिगर्स आएंगे तो पता चलेगा जी। और किसी को उसकी परवाह नहीं है। आप एक सूबे में देख लें, महमूद खां के बारे में शुरू से ये कहा जा रहा था बिल्कुल सही तौर पर कि वो कोई अच्छे हुक्मरान नहीं है, वो खटक साहब से खुश नहीं थे। अब तो शायद आजकल तो खुश हैं खान साहब कि वो असर्ट करते थे ज़्यादा, तो वो कंप्रोमाइज़ कैंडिडेट के तौर पे उन्होंने बना दिया। उनसे क्या उम्मीद हो सकती है, उनमें कोई कुव्वत फैसला है ही नहीं। वो कुदूस बजिंजो साहब तो दफ्तरी तशरीफ़ लाते हैं ताख़ीर से, और उनके लोग जो हैं वो वेलफेयर की तंजीमों से रब्ता कर रहे हैं। भाई हुकूमत आपकी है, रुपया आपके पास है, मशीनरी आपके पास है, सिविल सर्विस आपकी है, पुलिस आपके पास है, लेवीज आपके पास हैं, रेंजर्स वहाँ FC के लोग मौजूद हैं आपकी मदद करने के लिए। कोई मेरा ख्याल है प्रॉपर मीटिंग भी नहीं की। सिंध में वो कह रहे, कल शर्जील का मैंने आपको सुनाया था, मैं हक्का बक्का ही रह गया शर्जील में। मैंने कहा बिलावल भुट्टो घर घर जा रहे हैं। कौन से घर में वो गए हैं? 14 साल से हुकूमत है, 14 साल से पीपल्स पार्टी की, 14 साल से, और कूड़ा नहीं उठा सकते कराची का, तो उनके लिए क्या करेंगे? और वसाइल के एतबार से तनासुब अगर देखा जाए तो सिंध में सबसे ज़्यादा है। वो एक अकाउंटेंट हैं मुराद अली शाह, जो उनको इशारा किया जाता है, वो बयान दे रहे हैं हमारे पास 46,000 खेमे थे, हमने बांट दिए, अब हमें 10 लाख खेमे चाहिए, अब हम क्या करें? भाई आपको कराची के बिजनेस में चंदा नहीं देंगे, आपकी ये साख ही नहीं है। अक्सर का ये हाल यही है तंजीमों का। तो वो इमरान खान साहब पे बहुत दबाव है। मुल्क भर से मुझे भी मैसेजेस मिले हैं और अखबार नवीसों को भी मिले हैं, हर कोई चीज़ कह रहा है खान साहब से, और आज उन्होंने ऐलान कर दिया, लेकिन उन्होंने कहा पार्टी के लोग करें। पार्टी का काम नहीं है ये। मुझे याद है 2005 का ज़लज़ला आया तो मैं उनके पास गया और मैंने उनसे कहा कि आप कहाँ थे, क्या कर रहे थे? उन्होंने कहा यहीं था, कमरे में था, मैं तो यहीं पड़ा रहा। मैंने कहा लोग तो सारे निकल आए थे, मेरा ख्याल मैं और आप 2 ही आदमी हैं जिन्होंने ये हमाकत की कि कमरे में पड़े रह गए। और ज़मीन लरज़ रही थी, बहुत बुरी हालत थी, आपको पता है कितनी इमारतें तबाह हुई और क्या बुरी हालत थी। तो मैंने उनसे कहा खान साहब कुछ करें। तो कहने लगे जी क्या करें जी, पार्टी के लिए भी चंदा जमा करते हैं, शौकत खानम के लिए करते हैं, निमल का भी मेरा ख्याल शुरू नहीं हुआ था, कुछ काम शुरू हुआ था शायद। तो मैंने कहा भाई ये सवाल नहीं है, सवाल ये है
कि खुदा पैसे गिनता है कोई? सवाल ये कि आप करते क्या हैं? आप अंदाज़ा लगाएं कि ईद वाले दिन मैंने उन्हें वादा किया, वहाँ जाने पे मरहूम एहसन रशीद थे, यासीन मलिक साहब थे साथ, और भी एक आध दोस्त शायद था। ईद वाले दिन गए मुजफ्फराबाद, वहाँ जायज़ा लिया, आगे एबटाबाद की तरफ भी गए, वहाँ अपना दूसरी बहुत सी जगह बालाकोट भी गए, बहुत सी जगह पे सारे दिन खाना भी नहीं खाया, शाम को जाकर खाना खाया, नाश्ता भी नहीं किया। और नतीजा क्या निकला? 10,000 शेल्टर होम्स तामीर किए। 10,000 शेल्टर होम्स तामीर किए। जब वो निकले बाहर, खान साहब का ये मसला है, वो देर तक सोचते रहते हैं, मगर जब फैसला कर लेते हैं। तेरे बलूचिस्तान में उन्होंने किया था, 5 दिन लगाए थे जब खुश्क साली हुई थी, और काफ़ी इमदाद वहाँ दी थी। उस वक्त इतनी पार्टी की हैसियत तो नहीं थी, और बलूचिस्तान में तो बिल्कुल ही नहीं थी। और कुछ जमात इस्लामी ने काम किया था उस वक्त, जमीयत उलमा इस्लाम ने बिल्कुल नहीं किया था, तिनका तोड़ के भी दौरान कराची के बिजनेसमैन ने किया था। देखिए ये 5,000, ये 2005 से के मुकाबले में बहुत बड़ी तबाही है, और इतनी ही बेहिसी है। पंजाब में सिर्फ ये है कि चौधरी पर पंजाब में नुकसान कम है, भी पंजाब में बहुत ज्यादा है, ओवरऑल पंजाब में कम है। कि एक इन्होंने नवाज शरीफ साहब ने कहा 25,000 रुपये देंगे। 25,000 रुपये से क्या होता है जी? एक सैलाबज़दा ख़ानदान जो है 25,000 रुपये से क्या करेगा? इससे ज़्यादा पैसे तो एहसास प्रोग्राम में दिए जा रहे हैं। चौधरी परवेज़ इलाही ने अलबत्ता ऐलान किया है, मुतहर्रिक वो भी नहीं हुए। मैं आप सर्च करता हूँ क्यों नहीं हुए। 10 लाख रुपए जहाँ कोई सैलाब की नज़र हो, जहाँ हक हो गया है, 3 लाख ज़ख्मी के लिए, 5 लाख पक्के मकान के लिए, 4 लाख कच्चे मकान के लिए कुछ ना कुछ 1-2 कमरे बन सकेंगे, तलाफी तो नहीं हो सकेगी। बाकी तो सिंध की हुकूमत ने तो कुछ नहीं किया अभी तक, मेरे इल्म में नहीं है। पख्तूनख्वा की हुकूमत ने भी, उन्होंने भी देखिए सियासत में उलझे रहे। जरदारी साहब जो हैं, जो वक्त था काम करने का, उसमें अब कहते हैं कि जी काम करेंगे और ये करेंगे वो करेंगे। उस वक्त तो आप जोड़ तोड़ में लगे हुए थे पंजाब की हुकूमत बनाने में। पंजाब की हुकूमत इसी में लगी रही। हमजा साहब आ रहे हैं, हमजा साहब जा रहे हैं, निगरान वज़ीर आला बन गए, निगरान वज़ीर आला बन गए। एक इलेक्शन हुआ, दूसरा इलेक्शन होगा, और खरीदो फरोख्त हो रही है, और ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं, और इसी में फंसे रहे। अब चौधरी परवेज़ इलाही इनमें सबसे ज़्यादा समझते हैं चीज़ों को, और सबसे ज़्यादा क़ुव्वत फैसला रखते हैं। लेकिन उनकी उम्र 76 बरस है। उन्हें कमेटी बनानी चाहिए थी, मैकेनिज्म बनाना चाहिए था। 1-2 नौजवान वजीर, जो 3-4 वजीर, 1-2 अफसर। फिर वहाँ एक मसला और है, क्या? चीफ सेक्रेटरी का मसला है। अब इमरान खान साहब वैसे तो चीफ सेक्रेटरी की तारीफ करते हैं कि अच्छा ईमानदार आदमी है, लेकिन ये है कि वो बदलना चाहते हैं, अपना आदमी वहाँ लाना चाहते हैं ताकि वो कोई सिविल सर्विस पे गिरफ्त हो और कुछ काम दाम हो सके। चौधरी परवेज़ इलाही का नुक्ता नज़र बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो कहते हैं इन्हीं अफसरों से काम लिया जाए। उनका मिजाज हमेशा चीज़ यही है कि कोई अपना नहीं है, इन्हीं हर एक को अपनाया जा सकता है, इनसे काम लिया जाए, CIG से काम लिया जाए। अफसर शिकायत करते हैं, ज़ाहिर है हर आदमी की अपनी एक टीम होती है। कुछ 40 अफसर हैं जो अच्छी पोस्टिंग के मुंतज़र हैं, जो कहते हैं जी हम अरसे से नून लीग के दौर में महरूम रहे, अभी महरूम है, हमें कोई अच्छी पोस्टिंग नहीं मिली। अभी वहाँ हुकूमत स्टेबल नहीं हुई है, लेकिन बहरहाल उन्होंने ऐलान तो किया, अमल होगा तो देखा जाएगा जब वो ये पैसे तकसीम होंगे। पंजाब में वैसे ये कि वो कर सकते हैं, सिंध में अब बाहर से अब पैसे आ रहे हैं। $50 करोड़ जो है अभी तक, मेरा ख्याल इससे कुछ ज़्यादा का ऐलान हो चुका है, और ये पैसे देने चाहिए तरजीहन इन्हीं को, पख्तूनख्वा के जो इलाके बहुत बुरी तरह तबाह हुए हैं, बलूचिस्तान को और देही सिंध को ये पैसे मिलने चाहिए। कराची के इंडस्ट्रियलिस्टों को मोटिवेट किया जाए। अफसोस कोई नहीं गया उनको मोटिवेट करने के लिए। कराची के सनतकार इतना पैसा दे सकते हैं कि बैनुल अक़वामी अदारे भी नहीं दे सकते। हमेशा सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कराची के कारोबारी लोगों ने किया है, मेमन बरादरी ने किया है, अपना दूसरी जो बिरादरियां हैं, चनियोटी बिरादरी है, वो हैं अपना पारसी हैं, खुदा आपका भला करे, दूसरे नाम में शायद कुछ भूल जाऊंगा, मगर बोहरी बिरादरी है। एक से बढ़कर एक कंट्रीब्यूशन करने वाले हैं, एक से बढ़कर एक। कभी उन्होंने कोई कौमी मुसीबत आई है, हमेशा सबसे ज़्यादा उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। फैसलाबाद के लोग कर सकते हैं, किसी ने कोई तहरीक बर्पा ही नहीं की। खान साहब इस पोजीशन में वो कर सकते हैं। फौज अगर फंड बनाए उस पर एतमाद किया जा सकता है, उसको लोग अतियात दे सकते हैं। 3 दिन का राशन उन्होंने वक्फ किया है, इससे ज़्यादा का करना चाहिए।
हमेशा उन्होंने इससे ज़्यादा सेक्रीफाइस किया है। जो लोग जाने दे सकते हैं, राशन क्या चीज़ है, दुरुस्त, और वो कुछ अरसे के लिए कम राशन पे कनात करें। देखिए, जब कहत पड़ता है, जब इस तरह की मुसीबत आती है, उसमें मिसाल हुक्मरान को कायम करनी पड़ती है। ये तयुश की ज़िंदगियाँ तर्क करें, सादगी इख्तियार करें, वो करेंगे, सब लोग करेंगे। हर एक को कुछ न कुछ हर रोज़ कुछ बचत करनी चाहिए और हर एक को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। देखिए, जनाब उमर इब्न खत्ताब की पोती जा रही थी, तो उन्होंने पूछा किसी से, ये बच्ची कौन है? लोगों ने कहा अमीरुल मोमिनीन आपकी पोती है। आपने पहचाना नहीं। उसका रंग जर्द हो गया था, 5 साल कहत पड़ा था, भूख से मरा कोई नहीं। मशरकी जर्मनी में हालात ख़राब थे, जब जर्मनी मुत्तहिद हुआ उन्होंने अपलिफ्ट किया, उसे सेक्रीफाइस किया उनके लिए। तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम अपना सारा वक्त सियासत में लगे हुए हैं। देखिए, मैं अगर आप चाहें तो मैं आपको फिगर्स बताऊं, प्लीज शेयर कीजिए। बाद में बता दूंगा चारों सूबों में कितना नुकसान हुआ। ठीक है। हारून साहब कैबिनेट के जो अरकान है, कैबिनेट के अरकान ने भी अपनी 1-1 महीने की तनख्वाह कहा जी कि सैलाब मुतासरीन के लिए हम वक्फ करते हैं। 1 महीने की तनख्वाह क्या है जी? 1 महीने की तनख्वाह तो मैं 1 महीने की तनख्वाह तो मेरे जैसा मामूली आदमी दे सकता है। तनख्वाह मेरी उनसे ज़्यादा, वैसे माफ़ करे कहना नहीं चाहिए। मेरे जैसा आदमी 1 महीने की तनख्वाह क्या होती है? अमीर लोग हैं सारे, इलेक्शन पे 10-10 करोड़ रुपए खर्च करते हैं, और सैलाब ज़दगान के लिए 1 महीने की तनख्वाह कोई बात है? देखिए, 100 डैम आपको बताया बन रहे थे जी, और 65 बन गए थे, उनमें से 25 उड़ गए हैं। 3 डैम ऐसे हैं जो आध घंटे में तबाह हो गए। और बलूचिस्तान कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन के तर्जमान परवेज़ मंदुखेल कहते हैं कि डैम कैसे अपना बचें जी? 10-15% अफसर लेता है, 10-15% जो है वो वजीर लेता है, 10-15% अदारे लेते हैं, तो उस पर खर्च क्या हो? यानी ये काबिल फहम बात है कि मकान तबाह, पक्का मकान नहीं गिरता सैलाब से, अच्छा अगर ढंग का होना, और डैम कैसे गिर सकता है?